की महिमा है। एक काशी में पंडित जी थे, उनकी ग्रंथ में बड़ी निष्ठा थी। रामचरितमानस नित्य पढ़ते थे वो। तो घर को लगा कि महाराज ये कुछ काम धंधा करता नहीं है, कुछ भी काम धंधा नहीं करता, ना पैसे कमाता ना घर का काम करता, तो क्या करें, इसका विवाह कर दो। अच्छा, पहले लोग बात कहते थे कि कोई काम नहीं कर रहा है जिसका विवाह कर दो, और अब कहते हैं जब तक काम नहीं करेगा तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। उल्टा हो गया है, जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तेरा विवाह नहीं कर सकेंगे। क्योंकि लड़की वाले भी कहते हैं भैया नौकरी में हो लड़का तभी विवाह करेंगे। और हमारी आपकी सोच विचार बदल गए हैं। तो काशी में पंडित जी महाराज मानस जी का पाठ करते थे, तो उनके घर को ने कहा कि इनका कुछ होने वाला नहीं है, ना तो जी कमाते हैं, केवल मानस जी की पोती लई काशी जी पर जाकर 80 घाट पर मानस को बोला और प्रारंभ कर दिया पढ़ना। तो विवाह करा दिया पंडित जी का। पंडित जी सुधर जाए, पंडित जी इसका सुधरने वाले हैं। पंडित जी नित्य मानस का पाठ करते नवापरायण, नित्य का नियम उनका, उसके बिना एक अन्न का दाना पेट में नहीं लेते थे। मानस के बिना मानस पाठ कर रहे हैं नित्य। मानस नित्य पाठ करते, और जब पाठ करते तो उनकी पत्नी को लगा कि जो किसी के लिए करते होंगे पाठ उससे दक्षिणा मिलती होगी। पंडित जी नित्य दिन पाठ करके आते, तो उन्होंने देखा कि 2-3 महीना हो गया उन्हें भी साथ में रहते रहते, तो उन्होंने कहा ये कुछ कमाते धमाते नहीं है, केवल इनका काम है जाते हैं पाठ करके आते हैं। तो ऐसे कई दिन बीते, तो पंडितानी ने कहा महाराज आप तो कुछ करते नहीं हैं, अगर आप कहें तो कुछ संत महात्माओं के प्रसाद बनाकर घर गुजारा करने के लिए हम उनके नाम प्रसाद बनाने जाने लगे। तो पंडित जी ने कहा देवी जैसा तुम्हें उचित लगे। तो मैया प्रसाद बनाने पंडितानी बाई जाने लगे, और जो ही गई अब पुजाती है, इनका और आनंद में, अब तो कोई दिक्कत नहीं, घर में भोजन प्रसाद की व्यवस्था देवी कर ही लेगी, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर को ने छोड़ ही दिया हमें। मानस के प्रति मगर निष्ठा बहुत थी उनकी, बहुत निष्ठा। तो एक दिन में पाठ कर कर घर आए, कुछ प्रसाद का वो प्रसाद पाकर विश्राम किए। बच्चे भी हो गए उनके, तो बाल गोपाल भी प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे। तो पहले अयोध्या से प्रयाग लोग संत महात्मा की मंडली जाया करती थी, झंडा लेकर प्रयाग जाया करते थे सब लोग। तो अयोध्या से संत महात्मा की मंडली आ रही थी, तो किसी से उन्होंने पूछा कि भैया कोई वैष्णव हो उसके घर हम प्रसाद पा लें, ऐसी व्यवस्था बताओ। अच्छा देखिए, जो व्यक्ति दुखी होता है ना, उसे और दुखी करने में लोगों को मजा आता है। सत्य कह रहे हैं। जो गरीब है ना और वो थोड़ी भक्ति से जुड़ा है, तो कहते हैं बड़े भक्त बन रहे हैं महाराज। अब उन संतों ने कहा, तो उनमें से कोई गांव का होगा, तो उसने कहा महाराज ये सामने घर है ना, ये वैष्णव का है, बड़े पुजारी जी हैं, वो मानस का पाठ करते हैं, बहुत विद्वान ब्राह्मण है, आप इनके घर जाइए, इनके घर आपको भोजन आदि की व्यवस्था हो जाएगी। अरे जिस व्यक्ति को स्वयं के खाने का समय का पता नहीं है, उसके घर आपने भेज दिया। तो महाराज संत मंडली पधारी, कहा बालिका सीताराम। तो जैसे ही कहा, तुम पंडितानी बाहर आई, संतों को प्रणाम किया, कहा बिटिया हम लोग अयोध्या से आए हैं और प्रयागराज जा रहे हैं, बीच में काशी पड़ी, तो हमें किसी ने बताया ये पंडित जी का घर है, वैष्णव हैं, ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पवाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। अब उस पंडितानी ने ये संत के भाव को सुना कि संतों को भूख लगी है, तो उसने देखा घर में जाकर, तो घर में कुछ था नहीं, उसने कुछ धन देखा, धन भी कुछ इतना नहीं था कि इतने संत ब्राह्मणों के लिए कुछ आ जाए। आज ब्राह्मणी दुखी हो गई,
और पंडित जी पर बड़ी जोर कर डांटने लगे। अभी तक कभी कभी उसने अपने पंडित जी से कुछ नहीं कहा कि तुम कमाओ या ना कमाओ। अब उसके ऐसे चलते फिरते भाव को संतों ने देखा। संत समझ गए कि हम गलत जगह आ गए, यहां कुछ व्यवस्था नहीं होने वाली, गलत बता दिया हमें। तो पंडितानी बाई को संतों ने बोला, बिटिया आपने एक पास में आओ। कहा आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमको विलंब हो रहा है और शीघ्र निकलना है हमें, हम जा रहे हैं। अब उन्हें क्या लगा कि बालिका बड़ी परेशान हो रही है, और पंडितानी को क्या लगा कि आज संत मेरे घर से भूखे जा रहे हैं। संत मेरे घर से अगर भूखे चले गए तो क्या होगा, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि द्वार पर कोई आया है बिना भूखा नहीं जाना चाहिए। कथा भागवत आदि में कोई आए बिना प्रसाद का नहीं जाना चाहिए। दिव्य अनुष्ठान हो बिना प्रसाद का नहीं जाना चाहिए। और द्वार पर कोई आ गया है तो वो बिना भूखा नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो, जलपान आदि जो बन पाए करे। संतों ने प्रणाम कर कर चले गए। इधर पंडितानी ने पंडित जी को डांटा, कुछ करते नहीं हो, दिन भर मानस पाठ करते रहते हो, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम इस मानस की पोथी ने क्या दे दिया। और मानस जी की जो पोथी थी उसे उठाकर ऐसे फेंक दिया। पंडित जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उठाया मानस जी की पोथी को हृदय से लगा दिया। अब पंडितानी बोली, आपकी मानस की पोथी उठाइए और इसी वक्त घर से निकल जाइए, मैं चला लूंगी अपने घर को, बच्चों को पाल लूंगी। पंडित जी आंखों में अश्रु लेकर वो काशी जी के 80 घाट पर पहुंच गए और मानस जी का फूल कर पड़ने लगे। आज पंडित जी कह रहे हैं, रघुनाथ जी मेरी पत्नी बड़ी भोली है, बड़ी सहज है, वो आपके स्वरूप को, आपके चरित्र को नहीं जानती कि ये रामचरितमानस ग्रंथ है, ये किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी हैं, साक्षात प्रभु आपके स्वरूप को जानती नहीं है, इसलिए उसने उठाकर फेंक दिया। मैं क्षमा चाहता हूं, आप ऐसी कृपा करें कि वो भी आपकी भक्ति करने लगे। ये उनके पति के वचन है। आज के पति होते तो पत्नी इतना कर देती तो क्या होता, बवाल हो जाता। पंडित जी महाराज बोलने लगे, ठाकुर जी ने नहीं देखा। ठाकुर जी नन्ना सा रूप बनाए और एक डलिया में हीरे जवाहरात भरकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर मैया के पास पहुंच गए। कहा मैया, कुंडी खटखटाई भगवान ने, तो मैया बाहर निकल के आई। भगवान ने कहा डलिया उतारो, इशारे में, तो उनने डलिया को पकड़ा और नीचे रख दी। हे बालक, कहां से हो तुम? भगवान बोले, हम बोल नहीं पाते, गूंगे हैं, कुछ लिखने के लिए कागज दो हमें। इशारे से ऐसा बताया। तो पंडितानी अंदर से कागज और एक पेन लेके आई। सत्य घटना है। भगवान ने लिखा उसे कि हम गूंगे हैं, बोल नहीं पाते, आपके पतिदेव हमारे लिए बहुत वर्षों से मानस का पाठ कर रहे हैं और अभी तक उनने जो किया है, जो भी इतना पाठ किया है, उसकी दक्षिणा कभी वो लेने नहीं आए हमसे, कभी लेने नहीं आए। और आज हमें पता चला कि उनका घर विपत्ति में है, तो हम उनका दक्षिणा देने के लिए पधारे हैं। आज आज पंडित जी को दे देना। प्रभु ने लिखकर वो पर्ची मैया को पकड़ाकर प्रभु जाने लगे। तो मैया एकदम स्वरूप देख रहे हैं,
कितना प्यारा बालक है, नन्हा सा है, मगर गूंगा है बेचारा, बोल नहीं पाता। जो भोले लोग होते हैं ना भैया, वो भगवान को भी नहीं समझ पाते। और भगवान हमारे सामने कई बार आ गए होंगे, हम भी नहीं समझ पा रहे कि ये भगवान है। ऐसा मनुष्य संसार में कोई नहीं जन्मा जिसे भगवान की कभी दर्शन नहीं हुए, कोई भी नहीं। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम उनकी जो स्वरूप को समझ पाए। भगवान सबको मिल चुके हैं, तुमको भी मिल गए, हमको भी मिल गए, इनको भी मिल गए, सबको मिल गए। लेकिन वो चेतना होती ना अंदर, जिससे हम बिल्कुल जान लेते हैं, दृढ़ विश्वास कर लेते हैं यही भगवान है भैया, वो हमारी जागृत नहीं हुई बस। और जिस दिन वो जागृत हो गई उस दिन परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, सामने खड़ा होगा बिल्कुल। तो मैया बड़ी भोली थी, बोली बालक कितना प्यारा है, पीली धोती पहने हैं, सांवला है, और इसके गले में कितनी प्यारी माला बैजंती, बहुत सुंदर है। वो मैया से कहा कि डलिया, जैसी मैया अंदर रखने गई तो भगवान गायब हो गए। अब मैया ने बालकों को बुलवाया, कहा जाओ पिताजी को देख कर आओ, कहीं नहीं होंगे, वहीं घाट पर बैठे होंगे, बुलाकर लेके आओ उन्हें। पंडित जी वहीं मिले, बालक पहुंचा, पिताजी माताजी ने बुलाया है। पंडित जी ने सोचा अब कहाँ की बला आ गई, सुबह ही डांट फटकार के भगाया है हमें यहाँ, अब और ना डांटे। तो देवी के मन की कोई नहीं जानता, सुबह डांटा सो डांटा, अब बेटे को भेजा है फिर डांटेगी। हाँ, आपने देखा हो कई कई मैया है, कहती नहीं है कि जिंदगी भर निकल गई इनके साथ में, लेकिन मैं समझ नहीं पाई आज तक, जिंदगी भर। तो पंडित जी घर आए, पंडित जी ने कहा कौ देवी कैसे आए? अच्छा, चोरी चोरी गूंगे महाराज गूंगे जजमान के लिए भजन कर रहे थे, मुझसे कहा क्यों नहीं तुमने कि मैं किसी जजमान के लिए भजन करता हूं? बड़ी भोली थी पत्नी। कहा देवी क्या हुआ क्या है, चलो अंदर। अंदर वाले कमरे में ले गए। अब ऐसा कुछ बड़ा विशेष घर तो कहा नहीं, तो जिस पलंग पर सोते थे उस पलंग पर हीरे जवाहरात पड़े हैं। पंडित जी ने देखा देवी ये कहां से आए? कहा अच्छा चतुर ना बनो, कह ले जाते नहीं किया, ना किसी के लिए भजन पूजन करी, ये कौन सा गूंगा माता? कहा देवी कैसा था? कहले छोटा सा था, सांवला था, उसके घुंघराले घुंघराले बाल थे, और गले में बैजंती माला थी। पंडित जी समझ गए तुरंत। कहा नीलांबुदिश्याम मनकोमलाघं सीता समारो प्रतमाम भागम। तुरंत समझ गए। पंडित जी ने कहा कि कुछ कहकर गए थे, कहले गूंगे थे, बोले नहीं, लिख कर गए थे। पर्ची दिखाई, जैसे ही पर्ची को खोला तो जो शब्द लिखे थे वो गायब हो गए उनमें से। पंडित जी तुरंत समझ गए ठाकुर की लीला है, ठाकुर किसी का रखता नहीं। हम आप कभी संकल्प नहीं करते, कहते ना कि हम संकल्प नहीं कर पाए, महाराज जो पूजन करी वो हमें कैसे लगेगी। आपने जो किया है वो निष्काम भाव से ठाकुर जी को समर्पण हो चुका है, और जो चीज ठाकुर जी को समर्पण हो गई वो चीज की गुना